हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सेकंड ग्रेड के पोस्ट रिवीजन के अंदर आज मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजनीतिक जागरूकता। देखिए, राजनीतिक जागरूकता में मुख्यतः हम राजस्थान की जो प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं हैं, जो प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएँ हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं और उनके संबंध में आज तक जितने भी एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से, वो सारे क्वेश्चन मैं आज आपके इस वीडियो के अंदर लेकर आई हूँ। ठीक है, बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ। सबसे पहले राजपूताना मध्य भारत सभा, इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली के अंदर। ठीक है, कहाँ हुई? दिल्ली के अंदर। कब हुई? तो 1918 के अंदर इसकी स्थापना दिल्ली के अंदर हुई। कहाँ पर हुई? तो चांदनी चौक के अंदर मारवाड़ी पुस्तकालय के भवन में हुई। ठीक है, तो इसका जो तीसरा अधिवेशन पूछा है, तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इसका तीसरा अधिवेशन 1920 के अंदर। कब? 1920 के अंदर अजमेर के अंदर हुआ। देखिए, इसका पहला अधिवेशन पूछा जाए, प्रथम अधिवेशन, तो प्रथम अधिवेशन इसी का यहीं कहाँ पर? दिल्ली के अंदर, जहाँ इसकी प्रथम स्थापना हुई 1918 में, तभी इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। ठीक है, द्वितीय अधिवेशन अगर आपसे पूछा जाए, द्वितीय अधिवेशन आपसे पूछा जाए, दूसरा अधिवेशन इसका 1919 के अंदर अमृतसर के अंदर हुआ। अमृतसर पंजाब के अंदर इसका द्वितीय अधिवेशन हुआ। और तीसरा अधिवेशन पूछा जाए अजमेर के अंदर, कब हुआ? 1920 के अंदर हुआ। ठीक है, तो तीनों अधिवेशन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से कहाँ पर हुई? तो सबसे पहले राजस्थान सेवा संघ, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1919 में। कहाँ हुई? वर्धा के अंदर। और किसके सहयोग से हुई? तीन है, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। कैसे याद रखेंगे? हरि राम विजय, हरि राम की सदैव विजय होती है। ठीक है, हरि राम की सदैव विजय होती है। ठीक है, तो हरि से हरिभाऊ उपाध्याय, राम से रामनारायण चौधरी और विजय से पथिक। ठीक है, इसका पूछा है कि इसकी कहाँ पर इसकी स्थापना हुई? तो कहाँ हुई? वर्धा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसानों के समर्थन में आंदोलन शुरू करने वाली मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए, ये है मारवाड़ लोक परिषद। एक है मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा, ठीक है। देखिए, जिसका जैसा आप क्वेश्चन पढ़ते हैं उसको दूसरी चीज़ों से लिंक करने की कोशिश किया कीजिए, ताकि आपको साथ के साथ चीज़ें याद होती रहे और कभी भी दोनों चीज़ों में कन्फ्यूज़न नहीं रहे। ठीक है, तो ये है मारवाड़ लोक परिषद, इसकी स्थापना हुई 1938 में। एक है मारवाड़ हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना हुई थी 1923 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 में हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की? अभी हमने ऊपर देखा मारवाड़ हितकारिणी, ये क्या है? हितकारिणी, इसका नाम है, पूरा नाम सर्व हितकारिणी। ठीक है, याद रखिएगा, सर्व हितकारिणी, सर्व हितकारिणी। और इसको हितकारिणी भी कह लीजिए, सर्व हितकारिणी। कब हुई? 1907 में इसकी स्थापना हुई। मारवाड़ हितकारिणी की कब हुई? 1923 में। और इसकी किसने स्थापना की? स्वामी गोपाल दास ने। कहाँ पर की? चूरू के अंदर। देखिए, इस एक प्रश्न से लगभग 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अलग अलग तरीके से कि चूरू के अंदर सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो स्वामी गोपाल दास ने। कब की? 1907 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई। राजपूताना मध्य भारत सभा, ठीक है, राजपूताना मध्य भारत सभा जो भी हमने ऊपर देखा था 1918 वाली। ठीक है, तो कब की गई? 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा जिस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है उसका नाम है जागती ज्योत। देखिए, दो है, एक तो है राजस्थान साहित्य अकादमी, सिर्फ साहित्य है। ठीक है, साहित्य, सिंगल साहित्य आ जाए तो कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। ठीक है, सिंपल साहित्य अकादमी पूछ ली जाए उदयपुर में। लेकिन आपसे तीन पूछा, साहित्य के अलावा इसमें भाषा भी जोड़ दिया और संस्कृति भी जोड़ दिया, बड़ा नाम हो गया, तो कहाँ चले जाएंगे हम? बीकानेर के अंदर। ठीक है, दोनों को कन्फ्यूजन रहता है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी संस्था और उसका स्थापना वर्ष सम्मिलित नहीं है? नरेंद्र मंडल 1921 में, ठीक है, राजस्थान सेवा संघ 1919, ठीक है, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923, ठीक है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927। देखिए, इसमें थोड़ा सा
मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पर 1921 था, मैंने 1923 कर दिया। ठीक है, ये चारों ही ऑप्शन सही है, आप याद रख लीजिएगा, चारों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, चारों सही है। तो इनके जो स्थापना वर्ष है वो याद रखिएगा। नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 के अंदर हुई थी। राजस्थान सेवा संघ जो विजय सिंह पथिक, हरिभाई उपाध्याय और राम नारायण चौधरी के द्वारा की गई थी स्थापना, वो कब की गई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 के अंदर। ठीक है, एक है मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है शोभालाल गुप्ता के द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा? शोभालाल गुप्ता के द्वारा, शोभालाल गुप्ता के द्वारा। ठीक है, किसकी स्थापना की गई? तो हरिजन और भीलों के उत्थान के लिए एक आश्रम की स्थापना की गई। कहाँ पर? डूंगरपुर के सागवाड़ा में। भील ज़्यादातर कहाँ है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। तो डूंगरपुर के अंदर जो सागवाड़ा है वहाँ पर शोभालाल गुप्ता के द्वारा उनके विकास के लिए एक आश्रम की स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की थी। किसने की थी मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना? तो देखिए, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जो है जय नारायण व्यास के द्वारा की गई। कब की गई? 1920। देखिए, हमने अब तक मारवाड़ की 3 चीज़ें पढ़ी। एक तो मारवाड़ लोक परिषद, ठीक है, एक मारवाड़ हितकारिणी सभा और एक मारवाड़ सेवा संघ। तीनों को एक साथ लिख लीजिएगा और ईयर याद रखिएगा कब की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाड़ौती सेवा संघ, हाड़ौती सेवा संघ, ठीक है, हाड़ौती मतलब कोटा बूंदी 12 झालावाड़। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? देखिए, बूंदी से हमेशा याद रखिएगा नैनूराम शर्मा। और हाड़ौती बूंदी किस में आता है? हाड़ौती के अंदर ही आता है। किसने की थी? नैनूराम शर्मा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद देखते हैं। सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्थान सेवा संघ नैनूराम शर्मा। नहीं, देखिए गलत हो गया। राजस्थान सेवा संघ के भी हमने 3 देखे थे, तीनों के नाम अच्छे से रख लेना। ठीक है, पूछे जा 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं। दूसरा है देश हितैषणी सभा, महाराणा सज्जन सिंह जो उदयपुर वाले हैं। ठीक है, इन्होंने देश हितैषणी सभा की स्थापना की। एक है वीर भारत सभा, केसरी सिंह बारड, और एक है सर्व हितैषणी सभा, स्वामी गोपाल दास चुरू में। ठीक है, तो इन तीनों का याद रखिएगा और इसका हो जाएगा विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई हिंगकर। ठीक है, इसमें याद कैसे करेंगे? देखिए, हितैषणी सभा जो है 3 है। एक तो वाल्टर कृत है, एक है वाल्टर के द्वारा भी एक हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी। कौन सी? राजपूत हितैषणी सभा। ठीक है, तो उसकी स्थापना वाल्टर ने की थी। कहाँ की थी? अजमेर के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा, अजमेर के अंदर। ये है देश, वो राजपूतों की आ रही है तो कहाँ करेगा? अजमेर में। ये पूरे देश की बात हो रही है और पूरे देश का ध्यान रखने वाले तो हमारे महाराणा है। कौन है? सज्जन सिंह। सज्जन आदमी है, पूरे देश का ध्यान कौन रखेगा? जो सज्जन होगा। ठीक है, और वीर भारत के हो जाएंगे केसरी सिंह बारड, और सर्व हितैषणी सभा भी हमने देखा स्वामी गोपाल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से असत्य है, इनमें से असत्य छांटना है। राजस्थान साहित्य अकादमी, अभी मैंने बताया कहाँ है? उदयपुर के अंदर। इसकी स्थापना 1958। राजस्थान हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी 1968। देखिए, राजस्थान हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी जो है इसकी स्थापना हुई थी 1969 के अंदर। कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले ये सारी चीज़ें जो है ये साहित्य के अंदर आती है, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो। हिंदी साहित्य आता है ना, उर्दू साहित्य आता है, संस्कृत साहित्य आता है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, ये सभी साहित्य के अंदर आते हैं। तो साहित्य की सबसे पहले होगी 1958 के अंदर सबसे पहले साहित्य की स्थापना होगी। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले साहित्य की स्थापना हो जाएगी। उसके बाद में हम करेंगे हिंदी, सबसे पहले साहित्य में हिंदी साहित्य की बात करेंगे। तो 58 के 10+1 यानी कि 11 वर्ष बाद में 1969 को हम हिंदी साहित्य की स्थापना करेंगे। ठीक है, उसके बाद में ठीक इसके 10 वर्ष बाद में +10 कर दीजिएगा। 1979 के अंदर हिंदी का परम मित्र कौन है? उर्दू। ठीक है, हिंदी का परम मित्र उर्दू। जैसे हिंदू का परम मित्र मुस्लिम, तो हिंदी का परम मित्र उर्दू। ठीक है, 1979 के अंदर जो उर्दू अकादमी है उसकी स्थापना हुई। और फिर है उसके 1 साल पहले राजस्थान फारसी और शोध संस्थान की स्थापना हुई। ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा। निम्न में से असत्य युग्म की चयन कीजिए। असत्य युग्म का चयन करें। राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी मैंने बताया, बड़ा नाम है तो बीकानेर। सिर्फ साहित्य आ जाता तो उदयपुर। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। देखिए, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र जो है उसकी स्थापना उदयपुर में है। ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी अजमेर में नहीं है। कहाँ है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। 2 याद रखने हैं। एक तो जवाहर कला, सब जानते हैं जवाहर कला केंद्र कहाँ है? जयपुर के अंदर है। तो जवाहर कला, और एक कला और याद रखिएगा, कौन सा? ललित कला। जवाहर कला
और उसकी ललित कला, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ आ जाएंगी, जयपुर के अंदर, ठीक है। एक है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, यानी कि राजस्थान की प्राचीन विद्या प्रतिष्ठान कौन सा है, जोधपुर, ऐसा याद रख लीजिएगा, ठीक है। राजस्थान का प्राचीन विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का है जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के एक लोक कला मंडल भी आता है, लोक कला मंडल उदयपुर, याद रखिएगा, ठीक है। राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं में से असम्मिलित है। विजय सिंह पथिक ने सेवा समिति की स्थापना की, चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की, केसरी सिंह बारट ने राजस्थान सेवा संघ, नहीं, विजय सिंह पथिक ने की थी किसकी, राजस्थान सेवा संघ, विजय सिंह पथिक। और दो नाम कौन है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है। हरिभाऊ उपाध्याय ने गांधी आश्रम जो चुंडीवाला है उसकी स्थापना की थी, ठीक है। ऐसे पूछा है तो तीसरा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए चांदमल सुराणा जो है, इन्होंने सबसे पहले मरुधरा हितकारिणी, मारवाड़ का नाम क्या था पहले, मरुधरा हितकारिणी सभा, ठीक है, 1920 के अंदर, ठीक है, सॉरी 1918 के अंदर, 1918 के अंदर इन्होंने मरुधरा हितकारिणी सभा के नाम से स्थापना की थी, ठीक है, मारवाड़ हितकारिणी सभा की, ठीक है। उसके बाद में इसको प्रतिबंधित करने के बाद में 1923 के अंदर इसी का नाम परिवर्तित करके मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया था, किसने, जय नारायण व्यास ने। तो दोनों ही नाम याद रखिएगा, जय नारायण व्यास। अगर आपसे ऑप्शन में पूछ लिया जाए कि मारवाड़ हितकारिणी सभा के संस्थापक, जिसमें कभी चांदमल सुराणा दे देता है और कभी जय नारायण व्यास, दोनों याद रखिएगा, दोनों इसके संस्थापक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयदान देथा के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे, बिल्कुल सही है। इनकी कहानी चरणदास चोर, नाम क्या है, चरणदास चोर, ठीक है, नाटक के रूप में रूपांतरित की गई, बिल्कुल सत्य है। विजयदान देथा रूपायन संस्थान के सह संस्थापक है, ये भी सत्य है। संस्थापक कौन है, ये तो सह संस्थापक है। संस्थापक पूछ ले तो कौन है, कोमल कोठारी, कौन है, कोमल कोठारी, ठीक है, याद रखिएगा, कोमल कोठारी, हमारे पत्रिका वाले, ठीक है। नेक्स्ट है, दोनों ही कथन क्या है, सत्य है, ठीक है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई, 1919 में, और इसका 1920 के अंदर इसका जो मुख्यालय है वो ट्रांसफ़र करके कहाँ कर दिया था, अजमेर, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 1919 में तो स्थापना हुई और 1920 में इसका मुख्यालय ट्रांसफ़र करके कहाँ कर दिया, अजमेर। इसके उद्देश्य क्या था, शासक और जागीरदारों के उचित अधिकारों का समर्थन और जागीरदारों और जनता के मध्य परस्पर मित्रता संबंध पैदा करना, ये तो सत्य है, ठीक है। जनता की शिकायतों का निवारण करना, ये भी सत्य है। रियासतों की जनता में राजनीतिक चेतना का प्रसार करना, ये भी सत्य है। तो उपरोक्त सभी इसका सत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से असम्मिलित युग्म है, राजस्थान सेवा संघ 1918, ठीक है। अभी हमने पढ़ा राजस्थान सेवा संघ तो कब का है, 1919 का, ठीक है। फिर है मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927, नरेंद्र मंडल 1921, ठीक है। ये तीनों सही है, कौन सा गलत हो जाएगा, पहला। नेक्स्ट देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किस वर्ष उदयपुर में एक सामाजिक संस्था परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई। देखिए याद रखिएगा, परोपकारिणी सभा, ठीक है। परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की, तो दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है। कहाँ की, तो उदयपुर के अंदर की थी। कब की थी, तो फरवरी 1883 में की थी, 1883 के अंदर, फरवरी, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ याद रखनी है, परोपकारिणी सभा, दयानंद सरस्वती, उदयपुर, फरवरी 1883 के अंदर। पूछा है कि कब की गई थी, तो 1883, मंथ भी याद रखिएगा, फरवरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक पोथीखाना कहाँ है, तो ऐतिहासिक जो पोथीखाना है कहाँ है, जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1932 में जिसकी स्थापना हुई, किसने इसकी स्थापना की थी, नाम से ही जायज़ है, जय से जय नारायण व्यास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो मेवाड़ के अंदर आर्य समाज की स्थापना की थी विष्णुलाल पांड्या ने, किसने की थी, विष्णुलाल पांड्या ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में फरवरी 1883 में किया। मैंने अभी बताया, थोड़ा मत याद रखिएगा, फरवरी 1883, कौन थी, परोपकारिणी सभा, ठीक है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका अब तक कि परोपकारिणी सभा का किसने किया, दयानंद सरस्वती ने। कब किया, 1883 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी, तो पहली यात्रा याद रखिएगा की कहाँ की थी, तो करौली,
करौली की थी। कहाँ की थी? करौली की, ठीक है, याद रखिएगा। कब की थी? तो ये की थी जून 1865 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश कहाँ लिखा था, मतलब उसकी रचना कहाँ की थी? तो देखिए रचना तो की थी उदयपुर के अंदर, और प्रकाशन आपसे पूछ ले किसका प्रकाशन कहाँ पर किया था, तो प्रकाशन किया था अजमेर के अंदर, ठीक है। दोनों चीज़ याद रखिएगा कि रचना कहाँ की थी उदयपुर में, प्रकाशन कहाँ किया था अजमेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र, ठीक है, सबसे पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है? तो सहसे साप्ताहिक और सहसे सज्जन कीर्ति सुधाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? मैंने आपसे इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था और आप में से सिर्फ एक ने आंसर दिया था और वो बिल्कुल सही आंसर दिया था। क्या नाम है? पंडित झाबरमल शर्मा, पत्रकारिता के जनक, ठीक है। समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित किया जाता था? तो समाचार पत्र मजहरुल जो है भरतपुर से 1849 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? प्रजा सेवक समाचार पत्र, इसके जो संपादक थे वो थे अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। कौन थे? प्रजा सेवक समाज, यानी कि प्रजा का सेवक समाचार पत्र, यानी कि प्रजा की जो सेवक है वो कौन है? हमारे अचलेश्वर शिव शंकर, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद स्थापना, जैसे आप कोई संस्था पढ़ते हो सबसे पहले आपको याद आना चाहिए कि स्थापना कब हुई थी। तो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो जहाँ इसकी स्थापना हुई बम्बई में, वहीं इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। निम्न में से सही कथन चुनिए। जमनालाल बजाज राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापकों में से एक है, ठीक है। देखते आगे। 1919 में राजस्थान के सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के द्वारा की गई, ठीक है। दोनों ही कथन जो है सही है कि जमनालाल बजाज जो है वो मध्य भारत सभा के जो संस्थापक है उनमें से एक रहे, ठीक है। वो जो 3 मैंने बताए थे वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और उनमें से जमनालाल बजाज भी सह संस्थापक, ठीक है, जो सह संस्थापक थे उनमें रहे हैं। और जो 1919 में ये 3 जो है इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई, किसके? राजस्थान सेवा संघ की। दोनों का कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने तरुण राजस्थान और हैरी हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं का प्रसारित किया था? सबसे पहले किसके माध्यम से किया? तो 2 समाचार पत्र, एक तो तरुण राजस्थान और एक हैरी हेराल्ड। कहाँ के? सीकर के किसानों की समस्याओं का किसने किया? तो ये किया था रामनारायण चौधरी ने, ठीक है, सीकर के चौधरी ने। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो नवीन राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक। कौन थे? विजय सिंह पथिक। एक सेकंड, क्या हो जाएगा इसका? विजय सिंह पथिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कथन आया हुआ है, ये अब तक एक ही एग्ज़ाम के अंदर आया है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर वापस से रिपीट होगा। हो सकता है आरएस के एग्ज़ाम में पूछ ले, हो सकता है आपके सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में पूछ ले, ठीक है। किसी न किसी एग्ज़ाम में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत फेमस है कि यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन ना रहे। यदि इच्छा है तो यह है कि जग में स्वेच्छाचार दमन ना रहे। यह आदर्श वाक्य कौन से समाचार पत्र का है? तो देखिए ये आदर्श वाक्य जो है वो नवीन राजस्थान, जो किसका है? विजय सिंह पथिक का है, उसका ये आदर्श वाक्य है, ठीक है, याद रखिएगा। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र बंद होने के पश्चात पुनः किस नाम से प्रकाशित हुआ? कि जब नवीन राजस्थान समाचार पत्र को बंद कर दिया गया तो फिर ये ब्यावर से तरुण राजस्थान के नाम से वापस पुनः प्रारंभ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरुण राजस्थान समाचार पत्र किस संगठन से संबंधित था? तो ये किससे संबंधित था? राजस्थान सेवा संघ, विजय सिंह पथिक वाला जो सेवा संघ था उससे संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने ब्यावर से राजनीतिक समाचार पत्र राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया? ब्यावर से, ठीक है। 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के लिए ब्यावर से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशन किया? तो ऋषि दत्त मेहता ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? तो कौन सा किया था? राजस्थान केसरी, ठीक है। 1919 के अंदर
जो राजस्थान सेवा संघ है उसकी स्थापना हुई। 1920 में उसका अजमेर ट्रांसफ़र कर दिया गया। 1920 में वर्धा से एक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ, राजस्थान केसरी। ठीक है। प्रताप नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? देखिए, प्रताप जो समाचार पत्र है वो इसलिए फेमस हुआ क्योंकि हमारे राजस्थान में जो बिजोलिया किसान आंदोलन, जो मैंने आपको कल की वीडियो में पढ़ाया था, बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रचार प्रसार है वो किससे हुआ था? प्रताप से हुआ था। इसके जो संपादक थे वो कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर से। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक कौन थे? देखिए, संस्थापक तो कौन थे? जो राजस्थान नवीन राजस्थान है उसका नाम परिवर्तित किया था तरुण राजस्थान। संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक। लेकिन ये पूछा व्यवस्थापक, लेकिन बाद में जब तरुण राजस्थान इसका नाम कर दिया गया तो इसके व्यवस्थापक कौन थे? जय नारायण व्यास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना सभा बनाई गई थी, कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1931 के अंदर। जाट से कुछ याद आया? एक कटरातल के अंदर 1934 के अंदर जाट महिलाओं, किशोरी देवी के नेतृत्व में जाट महिलाओं ने सम्मेलन हुआ था 1934 के अंदर। ठीक है। कटरातल के अंदर किशोरी देवी के नेतृत्व में। तो वैसे ही जाट क्षेत्रीय सभा को भी आप याद रख सकते हैं, 1934 से 3 साल पहले 1931 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई? तो उदयपुर के अंदर देश हितैषणी, सबसे पहले देश हितैषणी, देश के हितैष कौन करेगा? सज्जन सिंह। ठीक है। महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा स्थापित हुई थी। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 2 जुलाई 1877 में हुई थी। ठीक है। जैसे सज्जन में जय जय 2 बार आ रहा है तो 1877 आप याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान निम्न का कौन सा समाचार पत्र आर्य समाज की विचारधारा से समर्थन नहीं रखता था? आर्य समाज की विचारधारा का समर्थक कौन सा नहीं था? तो देखिए, परोपकारक है। ठीक है। परोपकार, हितकार, देश हितैषणी, सब हित परोपकार के नाम से जुड़े हुए। ठीक है। तो ये सब आर्य समाज की विचारधारा है, लेकिन राजपूताना गजट इससे संबंधित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी यूथ लीग। देखिए, यूथ लीग की स्थापना 1929 में दिल्ली में कब की गई? तो हमारे राजस्थान के जो सबसे युवा मुख्यमंत्री थे कौन? और पहले टीकाराम पालीवाल। तो उन्होंने किसकी स्थापना की थी? यूथ लीग की, 1929 के अंदर। कहाँ? दिल्ली के अंदर। मुंशी समर्थ दास चारण के द्वारा अजमेर में 1889 में प्रारंभ समाचार पत्र का नाम क्या था? नाम क्या है? मुंशी समर्थ दास चारण। ठीक है। कहाँ पर? अजमेर के अंदर। 1889 में एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है राजस्थान समाचार। क्या नाम है? राजस्थान समाचार। तरुण राजस्थान नवीन राजस्थान का ही रूप है। राजस्थान केसरी जो राजस्थान सेवा संघ है वर्धा वाला, वहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो बचा कौन? राजस्थान समाचार। ठीक है। नेक्स्ट है, मैं देखता चला गया, किससे संबंधित है? तो मैं देखता चला गया एक प्रसिद्ध लेखक थे कपूर चंद कुलिश, जो हमारे राजस्थान पत्रिका आती है वर्तमान में, एक न्यूज़पेपर आता है राजस्थान पत्रिका। इसका जो प्रारंभ करने वाले थे वो कौन थे? कपूर चंद कुलिश। उन्हीं के द्वारा लिखा गया मैं देखता चला गया। ठीक है। नेक्स्ट है, उदयपुर में महिला मंडल जो 1935 वाला है, इसकी स्थापना किसने की? उदयपुर के अंदर की गई थी। महिला मंडल की स्थापना कब की गई? 1935 में। किसने की? तो दया शंकर श्रोत्रिय ने की गई थी। किसने की? दया शंकर श्रोत्रिय ने। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1934 के अंदर। कब की थी? देखिए, एक है राजस्थान हरिजन सेवा संघ। ठीक है। हरिजन सेवा संघ। ठीक है, ये संघ है। और एक आए समिति। अगर संघ की जगह अगर समिति लिखा हुआ आ जाए तो उसकी स्थापना पूछे आपसे, राजस्थान हरिजन सेवा समिति, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी भोगीलाल पांड्या ने। मैं भी यहाँ लिख नहीं पा रही हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। भोगीलाल पांड्या ने की थी। कहाँ पर? डूंगरपुर के अंदर। ठीक है। कहाँ पर की थी? डूंगरपुर के अंदर। समिति आ जाए। ठीक है। 3 अक्षर वाला समिति, तो भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर के अंदर। और सिर्फ संघ पूछ ले। ठीक है। संघ पूछ ले तो इसकी स्थापना की थी घनश्याम बिरला ने। किसने की थी? घनश्याम दास बिरला ने। घनश्याम दास बिरला। ठीक है। घनश्याम दास बिरला ने की थी 1934 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाल्टर में राजपूत हितकारिणी सभा कब हुई थी? 1889 में। कहाँ पर की थी? अजमेर में। ये मैंने आपको पहले बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोती बेगम
निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित थी? तो देखिए मोती बेगम जो है ये राजपूत गजट की पहली महिला पत्रकार थी। ठीक है, महिला पत्रकार किसकी? राजपूत गजट की। देखिए मुझे लगता है क्वेश्चन जब आया होगा ना, अगर किसी ने इसको नहीं पढ़ा तो सबने ये चौथा वाला ऑप्शन नहीं किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं। ये कथन है। ठीक है, ये कथन है, ये किसने कहा था कि आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई भी अर्थ नहीं है। तो देखिए, एक मैं कहूँ कि आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, और मैं कहूँ कि शांति के बिना भी राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं। आर्थिक शक्ति और शांति दोनों ही हमें चाहिए, किसके लिए? राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए। तो किसने कहा था ये कथन? शांति त्रिवेदी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य जो प्रजा परिषद है उसका 7वां अधिवेशन, याद रखिएगा कौन सा अधिवेशन? 7वां। कहाँ हुआ था? तो ये उदयपुर के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? उदयपुर के अंदर। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? तो देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के समय हमारा अजमेर जो है इस पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र बन गया था। यहाँ से तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी, ऐसे बहुत सारे अखबार प्रकाशित होने लगे थे। ठीक है, जान के खौफ से कर्तव्य, एक और कथन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि जान के खौफ से कर्तव्य से ना हटूंगा कभी, काम रह जाएगा जान रहे ना रहे। ये किस संस्था के सदस्यों का ध्येय वाक्य है? तो सबसे प्रसिद्ध जो संस्था है राजस्थान सेवा संघ, इसका ये प्रसिद्ध वाक्य है। ठीक है, याद रखिएगा। 1923 में प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का क्या नाम था? तो राजस्थान सेवा संघ का जो समाचार पत्र था अजमेर से जो राजस्थान सेवा संघ का समाचार पत्र प्रकाशित होता था उसका नाम था त्याग भूमि। ठीक है, सॉरी 1923 में जो हुआ था उसका नाम है तरुण राजस्थान। मैंने अभी पहले बताया आपको 1923 के अंदर इसका नाम परिवर्तन करके, पहले इसका नाम क्या था? सॉरी, इसका नाम था त्याग भूमि। ठीक है, जो हरिभाऊ उपाध्याय है, हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, हरिभाऊ उपाध्याय ये इसके संस्थापक थे, त्याग भूमि। ठीक है, अजमेर से प्रकाशित हुआ था 1923 में। किस संस्था से संबंधित था? तो राजस्थान सेवा संघ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1864 में राजस्थान के किस शहर में, देखिए ये कुछ नए प्रश्न हैं जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे, हालांकि एग्जाम में पूछे गए, और मुझे लगता है कि अगर ये रिपीट हुआ है तो बहुत सारे बच्चों को इसके आंसर नहीं पता होंगे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं। 1864 के अंदर राजस्थान के किस शहर में प्रथम लिथो प्रेस की स्थापना की गई? किस शहर में लिथो प्रेस की स्थापना की गई? तो वो शहर था ब्यावर। कौन सा था? ब्यावर। ठीक है, याद रखिएगा लिथो प्रेस। ठीक है, प्रथम लिथो प्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक मंत्रालय के नाम से प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई? क्वेश्चन लगातार 2 एग्जाम में आ चुका है। वैदिक मंत्रालय के नाम से जो प्रिंटिंग प्रेस है वो कहाँ स्थापित की गई? तो वैदिक मंत्रालय अजमेर। ठीक है, राजस्थान सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा जो मासिक पत्रिका हम सब पढ़ते हैं कौन सी है? सूजस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न से कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राजस्थान सेवा संघ ने नवीन राजस्थान, जिसको कई रियासतों में प्रतिबंधित कर दिया गया था, की जगह तरुण राजस्थान प्रकाशित किया। ठीक है, तरुण राजस्थान 1923 के अंदर कहाँ से? ब्यावर से। ठीक है, ये सही है। बूंदी किसान आंदोलन की खबरों के प्रसार में तरुण राजस्थान में सक्रिय भूमिका निभाई। ठीक है, दोनों ही सही है, दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक कौन थे? त्याग भूमि समाचार पत्र अभी मैंने बताया कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, राजनीतिक चेतना, एक बार वो क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, कौन सा था इसका जो आएगा। मैं कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा सा, आप याद रखिएगा, मैंने अभी करेक्शन अभी करवा देती हूँ। इसका तरुण राजस्थान आएगा। मैंने आपको 2-3 बार बोल दिया, थोड़ा कंफ्यूज हो गई। 1923 के अंदर मैंने बताया जो नवीन राजस्थान था उसका नाम परिवर्तित करके तरुण राजस्थान किया था, अजमेर यानी कि ब्यावर से। ठीक है, ब्यावर से इसका पुनः प्रकाशन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ तक देख लिया था? त्याग भूमि हो गया था। राजस्थान राजनीतिक चेतना के प्रसार
के लिए सेवा संघ के द्वारा 1922 से अजमेर से कौन सा साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया गया? अजमेर से कौन सा साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया गया? त्याग भूमि। कौन सा किया गया था? त्याग भूमि। कौन थे इसके? हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, हरिभाऊ उपाध्याय, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्याग भूमि मासिक हिंदी समाचार पत्र जिसमें 64 पेज होते थे, उसमें से स्त्रियों की सामाजिक जागृति के लिए कितने आरक्षित थे? तो स्त्रियों के लिए 16 पेज जो थे वो आरक्षित थे। ठीक है, याद रखिएगा, 64 में से 16 पेज स्त्रियों की सामाजिक जागृति के लिए आरक्षित थे। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र और स्थापना का स्थान सही नहीं है? देश हितैषी, अजमेर, ये गलत हो गया, रुकिए एक मिनट, ये सही है। सर्वोदय वाहक बांसवाड़ा, ये बिल्कुल सही है। देखिए, देश हितैषी जो सभा है वो उदयपुर में है, लेकिन जो अखबार है वो अजमेर का है। सर्वोदय वाला जो है बांसवाड़ा में है। जय भूमि जोधपुर में नहीं है, जय भूमि जयपुर में। ठीक है, जय से जयपुर, याद रखिएगा। ठीक है, प्रभात जयपुर में। ठीक है, ये तीनों सही है। जय भूमि कहाँ आ जाएगा? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान सिंधी अकादमी कहाँ पर है? देखिए, कुछ अकादमियाँ पूछी जाती है, मैंने दो तो आपको बता दी, एक तो साहित्य और एक भाषा, साहित्य और संस्कृति वाली। ठीक है, एक है सिंधी अकादमी। देखिए, हम तृतीय भाषा के रूप में सिंधी, संस्कृत ये सब चुनते हैं। ठीक है, तो सिंधी और संस्कृत, सिंधी तृतीय भाषा के रूप में चुनते हैं ना, सिंधी और संस्कृत, तो दोनों याद रखिएगा, सिंधी और संस्कृत दोनों का कहाँ है? जो हमारा राजधानी है जयपुर, वहाँ पर इसका मुख्यालय है, सिंधी का और संस्कृत का। ठीक है, जयपुर के अंदर, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मेरा पुरस्कार किस अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो मेरा पुरस्कार जो है वो राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट है, राज्य की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण खोज एवं समर्थन करने और उनका समन्वित विकास करने के उद्देश्य से कौन सी संस्था की स्थापना की गई है? तो जो इसके लिए जो संस्था है वो है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। देखिए, जो कला है ये तीनों एक साथ लिख दिए मैंने, इनका याद रखिएगा कि भारतीय लोक कला, भारत आ गया जहाँ पर, देखिए पश्चिम, हम भारत के पश्चिम में है, ठीक है, पश्चिम में है, तो पश्चिमी संस्कृति कला क्षेत्र भी उदयपुर में है, और पश्चिम में है किसके? भारत के, तो भारत के पश्चिम में भारत लग गया आगे, तो भी किस में आ जाएगा? उदयपुर में, यानी भारत लोक कला मंडल उदयपुर, जवाहर कला जयपुर, ललित कला जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये जितने भी जो पत्रिकाएं हैं और जो संस्थाएं, उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी अब तक आए हुए, वो सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में ले लिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।